हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम लोग क्लास 6 की जो बच्चे नवोदय तैयारी कर रहे हैं, तो चैप्टर 5 जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो साधित उदाहरण का 7वां सवाल है, अब इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। कह रहा है कि मतलब ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, अगर उस संख्या से अगर हम 804 को भाग करें और 1745 को भाग करें तो शेषफल 5 व 6 बचेगा। मतलब उस संख्या से अगर 804 को भाग करो तो शेषफल 5 बचता है, और उसी संख्या से 1745 को भाग करो तो शेषफल 6 बचता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मतलब बड़ी से बड़ी संख्या मालूम करना है जिससे उस संख्या से अगर हम 804 को भाग करें तो शेषफल 5 बचे, और उसी संख्या से 1745 को भाग करें तो शेषफल 6 बचे। तो जब बड़ी से बड़ी कहेगी तो क्या करेंगे, मासापा मालूम करेंगे। लेकिन मासापा निकालने से पहले क्या करेंगे, 804 में से 5 घटा देंगे और 1745 में से 6 घटा देंगे। फिर उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसका मासापा निकालेंगे। यहाँ डालें सॉल्यूशन, तो लिखो 804 माइनस 5 बराबर 14 में से 5 गया 9, यहाँ 9 बचा और यहाँ 7, और अब 1745 में से 6 घटाएंगे। 1745 माइनस 6 बराबर, तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 3, यहाँ 7, यहाँ 1 का मासापा। ठीक, अब हमें यानी कि 799 और 1739 का मासापा निकालना है। तो अब आप दो तरीका जानते हो मासापा निकालने के लिए, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो चाहे जिस विधि से लगाओ, जो भी लगाओ वो सही रहे, तो हम लगाएंगे इसको भाग विधि से। तो 799 से भाग करेंगे 1739 को, तो एक तो 799 से भाग नहीं होगा, 2 अंक लेंगे बनेगा 17, वो भी नहीं भाग होगा। 3 अंक लेंगे बनेगा 173, वो भी भाग नहीं होगा। तो 4 अंक ले लेंगे तो हो जाएगा 1739, जिसको हम 799 से भाग करेंगे। तो 799 का तो पहाड़ा याद नहीं है, तो इसलिए हम आगे क्या लेंगे 7। अब 7 से भाग करेंगे कि क्या भाग हो जाए 17, तो 7 का पहाड़ा कितने बार, 2 बार। तो भाग करने से पहले इसको गुणा करके देखोगे 2 बार 799 को कि कितना आता है। तो यहाँ किनारे हम गुणा कर लेते हैं, 799 गुणे 2, 2 9 है 18, हासिल आया 1, 2 9 18, 18 1 19, हासिल आया 1, 2 7 14, 14 1 15, ये हो गया। अगर 3 बार करेंगे तो 1739 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 का पढ़ा पढ़ना 17 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 3 21 हो जाएगा, जो कि 17 से ज़्यादा, इसलिए हम पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो जब 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो इन्हीं 7 दूनी 14 कर लेते हैं। इस 799 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा 2 बार, तो 2 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा 1598। अब घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1 बचा, 3 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लो 13, 13 में से 9 गया 4 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1 बचा। ठीक, अब 141 भाग नहीं होगा इससे, तो अब 141 में से लिख दोगे और 799 यहाँ पर आप लिख दोगे। अब 141 का पढ़ा पढ़ना है कि 799 से ज़्यादा ना जाए, तो आपको 14 का पढ़ा याद ही होगा, है ना। जितने का पढ़ा याद हो उतने का अंक आगे मिलाकर संख्या 1 बना लो। तो 14 का पढ़ा पढ़ो किससे इतना जाए 7 से, तो 7 भाग होगा नहीं, क्योंकि छोटा हो गया, तो 2 अंक मिला लो, हो गया 79। तो 14 का पढ़ा पढ़ना है कि 79 से ज़्यादा ना जाए। तो कितने बार, 14 पंचे 70, है ना। तो 141 का गुणा 5 से करके देखो कितना आता है। 5 कितने 5, 5 चौक 20, हासिल आया 2, 5 कितने 5, 5 2 7। 5 से जब गुणा करते हैं 141 को तो आता है 705। अगर इसको हम 6 से गुणा कर दें, 6 कितने 6, 6 चौक 24, हासिल आया 2, 6 कितने 6, 6 2 8, तो ये हो जाएगा 846, जो कि 799 से क्या है ज़्यादा है, इसलिए हम पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 बार पढ़ा पढ़ोगे तो आएगा 705।
5 के नियम 5, 5 चौक 20, हासिल आया 2, 5 के नियम 5 2, 7 घटा 2, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बाकी बचा आपका 9, ये कट गया। अब 141 यहाँ लिखो। तो अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 के पहाड़ा पढ़ो किससे ज़्यादा बन जाए, 14 से। तो 9 के नियम 9, 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ोगे पहाड़ा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम 94 पहाड़ा अब एक बार पढ़ेंगे। तो 94 के नियम 94, घटा दो, 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लो 13, 13 में से 9 गया 4। अब यहाँ लिखेंगे 94। अब 47 से भाग करना है 94 को, तो आगे संख्या ले लो, आगे क्या लिखेंगे, ले लो 4, तो 4 का पढ़ पढ़ो 9 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 बार, तो 2 बार गुणा करोगे तो उतने ही आएगा। तो 2 सते 14, हासिल है 1, 2 चौक 8 1 9। ठीक है, तो मासापा कितना आ गया 47। यही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। तो लिख दो, अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 47। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर 47 से 804 और 1745 को भाग करें तो शेषफल 5 और 6 बचेगा। यानी कि अगर हम जो शेषफल हमारा मासापा आया 47, अगर 47 से 804 को भाग करें तो शेषफल बचेगा 5, और उसी 47 से 1745 को भाग करें तो शेषफल बचेगा 6। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का चौथा सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो अभी जो इससे पहले सवाल लगाए हैं उसमें लिखा था, ये लिखा था कि शेषफल 5 व 6 बचे, मतलब शेषफल अलग अलग दिया था। लेकिन अब ये जो सवाल है यहाँ पर उसमें शेषफल कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 ही बचे। यानी कि जब उस संख्या से 1277 को भाग करो तब भी शेषफल 3 बचे, और उसी संख्या से 1368 को भाग करो तब भी शेषफल 3 ही बचे। तो एक ही तरह का शेषफल दिया है, तो क्या करोगे पहले, यानी बड़ी से बड़ी दिया है कि मासापा निकालना है, तो मासापा निकालने से पहले 1277 में से 3 घटा दो और 1368 में से 3 घटा दो, जो संख्या बचे उसी का मासापा निकाल लो, वही हो गया आपकी सबसे बड़ी संख्या। चलिए इसको लगाते हैं हम। तो देखिए वही क्वेश्चन हमने कॉपी में लिख लिया, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसमें कह रहा है शेषफल 3 बचे प्रत्येक स्थिति में, यानी कि इसको विभाग करो तब भी शेषफल 3 बचे, और इसको विभाग करो तब भी शेषफल 3 ही बचे। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में से 3 घटा देंगे और उसका निकालेंगे मासापा। तो यहाँ लिखे सॉल्यूशन, तो लिखो 1277 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा, 7 में से 3 गया 4, 7 2 1, और 1368 माइनस 3 बराबर बचेगा 1365 का मासापा। ठीक, तो अब 12 जो घटाने बाद मिला 1274 और 1365, इसका निकालेंगे मासापा। तो 1274, ठीक, चाहे गुणनखंड विधि से लगाओ चाहे भाग विधि से, आंसर सेम आएगा। और अंदर लिख दिए 1365। 1274 बाहर क्यों लिखे, क्योंकि ये छोटा है और 1365 बड़ा, इसलिए इसको अंदर लिख दिए। तो 1274 का पढ़ा पढ़ना है कि 1365 से ज़्यादा ना जाए। तो 1274 का पढ़ा तो याद नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या ले लो, किसका पढ़ा याद है, 12 तो पढ़ा याद ही होगा, तो 12 ले लो। 12 पढ़ा पढ़ो किससे ज़्यादा ना जाए, 1 से, तो 1 छोटा है, 2 अंक मिला तो हो जाएगा 13। 12 पढ़ा पढ़ो 13 से ज़्यादा ना जाए, तो 12 के नियम 12, यानी कि 1274 का पढ़ा भी एक बार ही पढ़ना रहेगा आपको। तो 1274 के नियम 1274। ठीक, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 7 घटेगा नहीं, उधार लो 16, 16 में से 7 गया 9, और ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब 1274 आप यहाँ उतार दो, 1274। अब 91 पढ़ा पढ़ना है, किससे देना जाए, 1 से, तो 1 भाग होगा नहीं क्योंकि 1 इससे छोटा है। 12 बनाओगे तो 12 भी 91 से छोटा है, इसलिए हो जाएगा 127। यानी 91 पढ़ा पढ़ना 127 से ज़्यादा ना जाए। तो 91 पढ़ा नहीं याद है तो किसका पढ़ा पढ़ो, 9 का। 9 का पढ़ा पढ़ो किससे ज़्यादा ना जाए, 1 लोगे तो 1 छोटा हो जाएगा, तो पढ़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए लोगे दोनों मिला दो, हो जाएगा 12। तो 9 के पढ़ा पढ़ो 12 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 के नियम 9, यानी 91 पढ़ा भी एक बार, 91 के नियम 91। ठीक, घटा दो,
7 में से 1 गया 6, 2 में से 9 घटेगा, उधार लो 12, 12 में से 9 गया 3। अभी यहाँ पर नहीं बनाओगे कि 91 यहाँ लिख दें, अभी यहाँ 4 बचा है तो इसको 4 आप लिख दोगे। अब 91 पढ़ना है कि 364 से ज़्यादा ना जाए, तो 91 पढ़ा नहीं आता है तो 9 के पढ़ो 36 से ज़्यादा ना जाए, तो 9 चौक 36 यानी 4 बार, 4 करने 4 और 4 9 36, ये पूरा कट गया। मासापा कितना आया आपका? मासापा आपका आ गया 91, तो लिख दो अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 91। अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 91, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि अगर हम 91 से 1277 और 1365 को भाग करें तो शेषफल 3 ही बचेगा। 91 से अगर 1277 को भाग कर दो तब भी शेषफल 3 बचेगा, और 91 से ही 1365 को भाग कर दो तब भी शेषफल 3 ही बचेगा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे साधित उदाहरण का 8वां सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बड़ी से बड़ी कह रहा है यानी मासापा निकालना है। अभी तक जो अभी लगाए थे साधित उदाहरण का 7वां सवाल, उसमें शेषफल दिया था 5 व 6, या इस सवाल को लगाने के बाद लगाए थे एक सवाल, उसमें शेषफल करा था 3 बचे, लेकिन इसमें शेषफल कहीं दिया नहीं है, बस इसमें कह रहा है शेषफल क्या हो, समान बचे। यानी उस संख्या से बड़ी संख्या से जब 590 को भाग करो, 908 को भाग करो और 1014 को भाग करो तो सब में शेषफल क्या रहे, एक ही जैसा रहे। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए साधित उदाहरण का 8वां सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी सबका शेषफल क्या हो, एक जैसा ही शेषफल सबका हो। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अब इसमें शेषफल तो दिया नहीं, अगर शेषफल दिया होता तो संख्याओं में से घटा लेते, तो शेषफल जब ना दिया हो समान शेष कहे तो जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या में से जो दोनों छोटी संख्या हैं उसको घटा लो पहले। तो यहाँ लिखो सॉल्यूशन। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 1014 में से घटाएंगे, पहले घटा दो 590, तो 1014 में से 590 घटाने पर कितना बचेगा, 4 से 0 गया 4। अब 1 में से तो 9 घटेगा नहीं, उधार लो 11, 11 में से 9 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ बचा 0, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, उधार लो, सॉरी ये इसको उधार दिया था तो यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यानी कि जब 1014 में से 590 घटाओगे तो बचेगा 424। अब उसके बाद अभी एक छोटी संख्या और बाकी है 908, तो 1014 में से फिर 908 घटाओ, 1014 में से 908 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना हो गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कि जब 1014 में से 908 घटाओगे तो बचेगा 106, कितना बचेगा 106। तो सबसे बड़ी संख्या में से तो दोनों छोटी संख्याएं घट गई। अब इसको छोड़कर सबसे बड़ी संख्या कौन बचेगा, इसको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा 908। अब 908 में से 590 घटा दो, 908 माइनस 590, तो घटाने पर कितना बचेगा, 8 में से 0 गया 8, 0 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लो 10, 10 में से 9 गया 1, है ना। उसके बाद यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 गया 3, यानी घटाने पर हमें मिला 424, 106 और 318। अब इसी तीनों संख्याओं का मासा निकाल ले, बस आंसर आ जाएगा। तो अब इन तीनों में से भाग विधि द्वारा अगर लगाते हो मासा, तो पहले जो दो छोटी संख्या है उसका मासा निकालोगे। तो छोटी संख्या कौन सी है, 106 और 318। तो लिखो 106 और 318 का मासा। तो 106 से भाग करेंगे 318 को, तो 106 का पढ़ा पढ़ना है, 318 से ज़्यादा ना जाए। तो 106 का पढ़ा याद नहीं है तो पढ़ोगे 10 का पढ़ा, 10 का पढ़ा पढ़ो कि किससे ज़्यादा ना जाए,
31 से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि 1 अंक लोगे तो 3, तो 3 10 से छोटा भाग नहीं होगा, तो 2 अंक लोगे तो हो जाएगा 31, तो 10 का पढ़ा पढ़ो 31 से ज़्यादा ना जाए, तो कितने बार, 3 बार, है ना। तो पहले 106 का पढ़ा 3 बार पढ़ के देखो कितना आता है, 106 गुणे 3, तो 3 छक 18 हासिल आया, 1 3 जीरो में 0, 0 में 1 जोड़ो 1 और 3 कितना 3, हो गया पूरा। तो 3 बार पढ़ेंगे आ जाएगा 318, ये पूरा हो गया, कैंसिल हो गया, यानी मासा कितना आया 106 और 318 का मासापा आ गया 106, 106 और 318 का मासापा बराबर आया 106। तो 106 और 318 का मासापा निकल चुका। अब बाकी आपका 424, तो जो मासापा आया 106 और 424 का मासापा निकाल दो। देखो अब 106 और 424 का मासापा ठीक। तो 106 से भाग करो 424 को, तो 106 का पढ़ पढ़ना है 424 से ज़्यादा ना जाए, तो 106 का पढ़ा नहीं आता है तो किसका पढ़ पढ़ोगे 10 का पढ़ पढ़ो, 10 का पढ़ पढ़ो 4 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 भाग होगा नहीं क्योंकि ये छोटा है 10 से 4, तो 2 अंक मिला लो हो जाएगा 42, तो 10 का पढ़ पढ़ो 42 से ज़्यादा ना जाए, तो कितने बार 10 चौक 40 यानी 4 बार, तो 106 का गुणा 4 से कर दो, यहाँ पर 4 छक 24 हासिल आया 2, 4 0 0 0 में 2 जोड़ो 2 4 कितने 4, 424, 4 पढ़ोगे तो 424 आ जाएगा ठीक। यानी कि सबका मासापा कितना आ गया 106 आ गया। तो लिखो अतः 424 कामा 106 कामा 318, जो यहाँ संख्या घटाने बचा था उसी का मासापा आया है 424 का, 106 का और 318 का मासापा, जो लास्ट में मासापा आया वही आया होगा सबका का मासापा बराबर 106, तो लिख दो। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या बराबर बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 106, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह जो भी तीनों हम प्रश्न पढ़ा चुके हैं, इस प्रकार जितने भी प्रश्न होंगे उसको आपको हल करना है। अब पढ़ेंगे साधित उदाहरण का चौथा सवाल, ठीक है। देखिए इसलिए हम आगे पीछे पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक प्रकार का सवाल इकट्ठा पढ़ा दें जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हम पढ़ा रहे हैं चौथा सवाल, हम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त मतलब भाग हो जाए, यानी कह रहा ऐसी छोटी संख्या बताओ अगर उस संख्या में से हम 7 घटा दें तो घटाने बाद जो मिलेगा वो 20 से भी भाग हो जाएगा, 28 से भी भाग हो जाएगा, 35 से भी भाग हो जाएगा और 105 से भी भाग हो जाएगा। तो यहाँ छोटी से छोटी बोल दिया, तो छोटी से छोटी बोल देगा तो हम क्या निकालेंगे, पहले लासापा निकालेंगे। किसका लासापा, जैसे कह रहा भाग हो जाए 20, 28, 35 और 105 का लासापा। तो चलिए इसको निकालते हैं पहले लासापा। तो चलिए देखते हैं साधित उदाहरण का चौथा सवाल। तो लिखा है इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले हम निकालेंगे 20, 28, 35 और 105 का लासापा, है ना। सॉल्यूशन लिखो 20, 28, 35, 105 लिख दो का लासापा। अब यहीं से हल कर दो, चाहे इसको एक बार फिर से लिख लो। तो इसमें कोई सम संख्या है 20 और 28, तो किससे 20 और 28 पहले भाग करेंगे 2 से, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो 2 से 20 को भाग करोगे बचेगा 10, 2 से 28 को भाग करोगे बचेगा 14, 35 हमारा सम संख्या नहीं तो 35 वैसे आप लिख दो, 105 भी वैसे आप लिख दो। अभी भी सम संख्या 10 और 14, फिर 2 से भाग करो, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 35 वैसे हो गया, 105 भी वैसे हो लिख दिए हम। अब कोई भी संख्या सम संख्या नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 के बाद कौन सी भाग संख्या आती है 3। अब 3 से कौन विभाज्य होगा, यानी 3 से किसको भाग कर दे तो भाग हो जाए, तो 5 तो भाग होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, 35 तो 5 3 8, तो 8 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 35 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब आया 105, तो 105 को आपस में जोड़ के देखें
तो 1 0 1 और 1 5 6, तो 3 से 6 विभाजित हो जाएगा, इसलिए 3 से 105 भी विभाजित होगा। तो 3 से भाग करेंगे, अब 5 वैसे लिख देंगे, 7 भी वैसे लिख देंगे, 35 भी वैसे लिख देंगे। अब 3 का पार्ट पढ़ो, 10 से ज़्यादा न जाए, तो 3 3 का 9, बाकी बचा 1, 1 5 15, तो 3 5 15 हो गया। अब कोई भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो 3 के बाद कौन सी भाग संख्या आती है? 5। तो 5 से कौन कौन भाग होगा? 5 होगा और 35 होगा भाग। तो 5 से करोगे तो 5 के नाम 5, 7 वैसे लिख दो, 5 7 35, 5 7 35। अब 5 से कोई भाग होगा नहीं, सीधे करोगे 7 से भाग, 1 7 के नाम 7, 7 के नाम 7, 7 के नाम 7। ठीक, तो लिखो लासापा बराबर, लासापा बराबर जो आया अभाज्य गुणनखंड उसी को गुणे क्रम में लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तियाएँ 12, 12 पंचे 60, 60 लिख दिए। और गुणे क्या बचा? 7। तो 6 7 42 और एक बार 0, तो लिख दो अतः छोटी से छोटी संख्या बराबर, छोटी से छोटी संख्या बराबर 420। और क्या कह रहा था उसमें से कि जो छोटी छोटी संख्या है उसमें से 7 घटा दो। तो जब छोटी छोटी संख्या कहे और कहे कुछ भी घटा दो, 7 घटा दो, 4 घटा दो, जितना भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो अगर घटाने का रहा तो क्या कर दोगे? उसको लासापा में जोड़ दोगे। तो जो लासापा हमारा आया 420, उसमें हम 7 को क्या कर दें? जोड़ दें, हो जाएगा 427। ये हो गया आपका आंसर। यही आपकी छोटी से छोटी संख्या है। अगर 427 में से 7 घटा दो तो जो बचेगा क्या बचेगा? 420। तो जो 420 बचेगा वो आपका 20 से 28 से 35 से और 105 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का 10वां सवाल। इसमें लिखा है श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? मतलब श्रीमती भाटिया 75 पेंसिल और 60 रबड़ लाती हैं और वो इस प्रकार बांटती हैं कि सबको बराबर बराबर मिले, ना किसी को एक पेंसिल ज़्यादा मिले ना किसी को एक रबड़ ज़्यादा मिले, है ना। तो उस बताना है कि उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। तो अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी बड़ी से बड़ी। तो जब भी अधिकतम कहेगा तो क्या करना है आपको? मासापा निकाल देना, यानी कि 75 और 60 का मासापा निकाल दो, बस जो आएगा मासापा वही होगी अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब देखते हैं आगे अनुभाग सेकंड का 7वां सवाल। इसमें लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 का लासा क्या होगा? इस तरह का सवाल हम लोग लगा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर संख्या दी होती थी तो हम आभाज्य गुणनखंड करते थे, उसके बाद प्रत्येक लाइन में आभाज्य गुणनखंड को गुणे क्रम में लिखते थे, उसके बाद लासापा निकालते थे। अब यहाँ किसी संख्या का आभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है गुणे के रूप में, बस इसका लासापा निकाल देना है। तो एक लाइन में इसको लिखो, एक लाइन में उसका, बस उसके बाद लासापा आप निकाल दीजिए। तो देखिए जैसा प्रश्न था अनुभाग सेकंड का 7वां सवाल, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 का लासा क्या होगा? ठीक, लासा क्या होगा? तो यहाँ सोल्यूशन डाल देते हैं। अब एक लाइन में इसको लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 3, दूसरे लाइन में इसको लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो लिखो लासापा बराबर, लासापा बराबर। तो लासापा कैसे निकाल देते? 2 लाइन का में लिखा हुआ है तो पहले 2 लाइन में कॉमन कर लो जो कॉमन हो। तो देखो ये दोनों 2 एक बार हो जाएगा, ये दोनों 2 एक बार हो जाएगा, और कोई 2 लाइन में है ये 3 और ये 3, ये नहीं कि एकदम सीधा रहे तभी कॉमन, अलग अलग लाइन में रहे, ऊपर नीचे रहे बस। ठीक है, तो कॉमन कर लेंगे उसको, ये 3 और ये 3 कॉमन हो जाएगा, इसको भी एक बार। अब ये नहीं कि ये दोनों 2 भी कॉमन कर लो, ये दोनों 2 बार तो हैं लेकिन क्या है एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में कॉमन नहीं करना आपको, ऊपर नीचे वाले लाइन में कॉमन करना है। तो बाकी जो बचा उसको लिख दो। तो इस लाइन में घेरे से बाहर कोई नहीं है, इस लाइन में 2 है 2 है और 5 है,
तो 2 × 5, तो 2 दूनी 4, 4 तियाएँ 12, 12 तियाएँ 36 हो गया, और गुड़े यहाँ तक गुड़ा हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। अब 36 करने में 36 और 1 0, यानी कि लासापा कितना आ गया आपका 360। ठीक, अब बुक में इस प्रकार नहीं आता है ना, 360 भी आंसर हो गया। अगर इस प्रकार नहीं आता 360 तो ये भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुक में इसी तरह आ रहा है। बस इसका आंसर हो जाएगा ये 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 5। अब गुणे के रूम में है तो चाहे इसको आगे लिख सकते हो चाहे इसको पीछे। बुक में आंसर इस प्रकार आ रहा है, इसको हम लिख देते हैं फिर से। तो इसमें आंसर आ रहा है अथवा। अब पूरे 2 को इकट्ठा कर लो तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 है 1 2 3 4, उसके बाद लिख दिया 3, उसके बाद 5। बुक में इस प्रकार आंसर आ रहा है। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब देखो अनुभाग सेकंड का 8वां सवाल। जैसे 7वां इससे 8वां, बस इसमें लासा का था, इसमें मासा कह रहा है। इसमें लिखा है 2 × 3 × 5 × 7 और 3 × 5 × 7 × 11 का मासा पा कौन सा होगा, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है अनुभाग सेकंड का, लिखा है क्या 2 × 3 × 5 × 7 और 3 × 5 × 7 × 11 का मासा कौन सा होगा। यानी जो चारों ऑप्शन दिए हैं बुक में उनमें से कौन सा सही होगा। तो इसको अलग अलग लाइन में लिख दो। पहले सोल्यूशन 2 × 3 × 5 × 7, और दूसरे लाइन में इसको लिख दो 3 × 5 × 7 × 11। तो ये 2 लाइन में है, तो मासापा में क्या होता है कि जैसे 2 लाइन में लिखा हुआ है तो दोनों लाइन में ही कॉमन होना चाहिए। जो कॉमन होगा वही मासापा होगा, और जो बाकी बचेगा उसको आपको नहीं लिखना, वो तो लासापा में होता है। तो मासापा बराबर तो कौन कॉमन है, ये 3 कॉमन हो गया, इसको एक बार लिख दो, गुड़े ये 5 और ये 5 कॉमन हो गया, इसको भी एक बार लिख दो। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं होगा। तो बुक में इतने आ रहा है 3 × 5, आंसर हो गया ये। ठीक, और चाहो तो इसको गुणा कर दो, अथवा कितना हो जाएगा 3 × 5 15, ये भी आंसर हो गया। बुक में इसी प्रकार आ रहा है 3 × 5। ठीक, तो 3 × 5 लिखो चाहे 15 लिखो, दोनों आंसर आपका क्या है सही रहेगा। अब देखिए अनुभाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा वह संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष रहता है। लिखा मतलब किस संख्या को अगर 8 से भाग किया जाए, 12 से भाग किया जाए और 15 को भाग किया जाए तो शेषफल 3 बचता है। मतलब उसी संख्या को अगर 8 से भाग किया जाए तब भी शेषफल 3 बचता है, उसी संख्या को 12 से भाग किया जाए तब भी शेषफल 3 बचता है, और उसी संख्या को 15 से भाग किया जाए तब भी शेषफल 3 बचता है। अब यहाँ पर तो छोटा और बड़ा तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या निकालोगे, लासापा ही निकालोगे। 8 12 15 का निकाल दो लासा, फिर लासा जो आए इसमें कह रहा 3 शेष रहता है ना, 3 को उसमें जोड़ दो। 8 12 15 का जब लासा निकालोगे आएगा 120, और 120 में 3 जोड़ दो हो जाएगा 123। तो चलिए अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। तो जिन बच्चों के बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल यही होगा, 2 संख्याओं का महत्तम 100% और उनका लघुत्तम 98,154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहले वो बच्चे अपना होमवर्क नोट करें। ये सवाल आपको होमवर्क नहीं करना है, बस देखना है कि जिसके बुक में ये क्वेश्चन होगा उनका होमवर्क पहले देख लें। तो उनको करना है साधित उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 41। अनुभाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। अब वो बच्चे नोट करेंगे जिसके बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल होगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। उनको होमवर्क में ये करना क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। साधित उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8, 10, 14, 39। अनुभाग सेकंड का 7, 8, 19, 20। प्रयास कीजिएगा 4, 5, 7। आपको सभी प्रश्न जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो, और ना समझ में आया तो
अपना आप कमेंट ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।